Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन रहता है जो फ्रैक्शन में है। पहले सिंपल था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन था। अभी फ्रैक्शन में आया, तो इस फ्रैक्शन से पहले हम उसको उसके फॉर्म में ले आएंगे, जो हमारा फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, उसमें ले आएंगे। तो इसको देखिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मानते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं लेट m इक्वल टू 1/x, n इक्वल टू 1/y। हमने ये मान लिया है, इसको हमें एज्यूम कर लिया है। अब इस जो ये जो वैल्यू है इसमें हम पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन को आप एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। 2 इंटू 1/x होगा, 3 इंटू 1/y होगा। इसके मल्टीप्लाई में 1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 1/x के अकॉर्डिंग हम मान के इसको चलेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करते हैं, तो क्या आएगा आंसर 2 इंटू 1/x। ठीक है, ऐसा मैं सिखा रहा हूँ कि आप ये समझिए, इसके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। माइनस 3 इंटू 1/y, ठीक है, इक्वल टू है 15। इधर आएगा 8 इंटू 1/x माइनस 5 इंटू प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल टू 77। ये क्लियर है। अभी ये जो 1/x है 1/y है, इसके जगह पर m और n वैल्यू हम पुट करेंगे। तो चलो इसको क्या इंप्लाइज करेंगे, 1/2 इंटू m हो जाएगा माइनस 3 इंटू n हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 15। ये क्या इंप्लाइज करेगा 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 हमारे पास अभी आया है, जो हमने नया इक्वेशन बनाया है एज्यूम करके। तो ये इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके अभी हम इसमें से m और n का वैल्यू निकालेंगे, और वो m n का वैल्यू यहाँ पर हम एज्यूम जो किए हैं वहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो हम उसको सॉल्व करते हैं फिर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है 2m है, यहाँ पे 2m है, तो 2m यहाँ 8m है, यहाँ 3n है। इन दोनों के जो कोफिशिएंट है, m का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 4 में और m का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 3 में, उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसको और इसके कोफिशिएंट से इसको, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय थर्ड इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को हम इसके यानी 8 ये प्लस माइनस वाला है ना, तो इसको एडिट करते हैं। थर्ड बाय 5 एंड फोर्थ बाय इससे इसके कोफिशिएंट से 3। ठीक है, ये इक्वेशन बना करके हमें जो नया इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन 5 और 6 हो जाएगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर कैसे आएगा करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो क्या आएगा 5 2 जा 10m माइनस 15n इक्वल टू 15 5 जा, टेबल याद कर लीजिए, अगर नहीं याद रहेगा तो एटलीस्ट 20 तक टेबल याद करना जरूरी है, तो टेबल याद कर लीजिएगा। 15 5 जा 75, और इसके बाद इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया 5। अभी हमारा इक्वेशन नंबर 6 जो बनेगा वो क्या बनेगा 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24m प्लस 5 3 जा 15n इक्वल टू 77 3 जा कितना होगा, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 तो 23 231 आएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो 5 और 6 इक्वेशन हमारे पास आ गया है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 5th एंड 6th। हो गया, करो ऐड। तो क्या आएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो ध्यान से देखिए। ये 10 और 24 कितना आ जाएगा 34m, और इन दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0
इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 और 7 3 कितना हो जाएगा 10, 0 रिमाइंडर 1 2 और 1 306, यानी m इक्वल टू आएगा आपका 34, m इक्वल टू आएगा 306, m इक्वल टू हो जाएगा 306 अपॉन 34। अब इसको कैलकुलेट करके कट करना है, चलो कैलकुलेट करते हैं, कैंसिल करो तो क्या आएगा 17 डबल, देखो क्या है कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो, अगर आपको ज़्यादा टेबल पता है तो उसके अकॉर्डिंग करो, अदरवाइज मिनिमम जो छोटे नंबर है उससे शुरुआत करते हैं। तो 217 जा कितना होता है 34, और ये हो जाएगा 300 होता है 150 और 3 है तो 153, और आपको अगर टेबल आता होगा तो ये भी पता होगा 79 जा कितना होता है, 79 जा 153 होता है, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यानी m का जो वैल्यू आएगा वो आपका 9 आ गया। ठीक है, ये था कैलकुलेशन। आप टेबल याद कर लेना अच्छे से और मिनिमम से शुरुआत करना कि एटलीस्ट 2 के टेबल में आता है कि नहीं, दोनों वो चेक करके, तो धीरे धीरे हो जाएगा। और जब आप ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू हमारे पास आ गया 9। अब m का वैल्यू 9 आएगा तो 5 और 6 में से किसी में भी हम इसका m इक्वल टू 9 पुट करके हम अगला वैल्यू ले आएंगे। तो चलो इस m का वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, तो पुट m इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 5, पुट m इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 5। इसमें m का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू m के जगह पे 9 डालेंगे, 9 माइनस 15 n इक्वल टू 75। अब ये इस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 15 n इक्वल टू 75, ये नंबर उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इधर माइनस में आएगा तो माइनस 15 n इक्वल टू 75 और माइनस 90। ठीक है, अभी माइनस 15 n इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये भी माइनस में आ रहा है, माइनस क्या आएगा 15 ही आएगा। अब ये क्या होगा n इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 15, ये कैंसिल होकर के 1 आएगा, यानी n का वैल्यू आपका 1 आ गया। आपको 2 वैल्यू चाहिए था, यहाँ देखिए m का वैल्यू चाहिए था और n का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, हम ये दोनों वैल्यू हमने निकाल लिया। अब यहाँ से आगे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे m का और n का, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं ऊपर वाले जो इक्वेशन है उसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना रहेगा तो, अदरवाइज समझते हैं तो फिर अच्छे से समझिए और इसको देख लीजिए, कैलकुलेशन आगे बढ़िए आराम से। अभी m का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू, m का वैल्यू कितना आया है 9। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधा वो इसका उल्टा कर देंगे, आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उल्टा कर दीजिए। तो क्या उल्टा करेंगे तो इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 9। ठीक है, 1 अपॉन n, 1 अपॉन y इक्वल टू हमने क्या माना है n का वैल्यू कितना है 1, और इसको उल्टा करो सीधा करो बात बराबर ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 का। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर आपका जो इक्वेशन आएगा, देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा आपका x, y, सॉल्यूशन इसका ये है x, y इक्वल टू 1 अपॉन 9, 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इस जो इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन है, आप अच्छे से समझिए। और ये इजी है बट एग्जाम में बहुत रेयर ही आता है, तो टेंशन मत लीजिए, आराम से बनाइए इसको। आगे का क्वेश्चन फर्दर मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी क्या है, इसमें जो हमने एज्यूम करना है, पहले क्या एज्यूम करेंगे कि 27 अपॉन x माइनस 2, 31 अपॉन y प्लस 3 है इक्वल टू 85। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट m इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हो आप 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू m। ठीक है, दूसरा लेंगे 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू n, ये हमने मान लेना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो ये वाला जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग m एंड n इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो इसमें। तो ये क्या आएगा 27 अपॉन, इसको हम पहले लिखना सिखा दिया कैसे करते हैं, इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, प्लस 31 इंटू
1/y+3 लिख सकते हैं इक्वल टू 85, ठीक है। इसको हम इसको सॉल्व ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सेम, इसको भी लिखना है जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मैंने दिखाया है। तो ये लिख करके एक आपको मैं कैलकुलेशन बढ़ा नहीं रहा हूँ, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ और आपको इजी में मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, डायरेक्ट हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उस वैल्यू को m और n के जगह पे। तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन आ जाएगा ये हो जाएगा 27m + 31n इक्वल टू 85। ये वाले में देखो सेम है, ऐसे ही है, उसको भी पढ़ो। 31m + 27n इक्वल टू 89, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, m का कोफिशिएंट और इसमें m का कोफिशिएंट, वो दोनों बराबर नंबर है, अलग अलग है। तो हम उसको इसके कोफिशिएंट के इसको और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 आपके पास आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन जो मैंने बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, m के कोफिशिएंट से या n के कोफिशिएंट, जिसमें से हमें जिसको हटाना पहले उसका हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। तो चलो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 27 × 31m प्लस, यहाँ पे ऊपर में एक स्टेप लिखता हूँ मैं, वी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/31 एंड इक्वेशन 4/27, ठीक है। ये स्टेप लिखने के बाद ये नीचे वाले स्टेप करना है। 27 × 31m प्लस 31 × 31 31 × 31n इक्वल टू 85। अनदर वन 31, इसको 27 से करना है 4 वाले को, तो 31 × 31 × 27 प्लस 27 × 27n इक्वल टू 89। इसको 31 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 89 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर आएगा उसको हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 लेंगे, फिर उसको सॉल्व करके mn का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कई लोग इसको भी इक्वेशन मान करके सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया है 31 को 3 से और 27 को 4 को। अभी देखिए ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे देखिए कितने नंबर्स आगे जो मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और जब आप उसका प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन, बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन इजी वे में हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ 2 डिजिट का जो है मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ, उसका ट्रिक बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अभी देखिए जैसे सपोज करो हमें 85 × 31 चाहिए, 31 × 31 स्क्वायर का ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन स्क्वायर का ट्रिक जो मैंने बताया हुआ है उसको थोड़ा 2-3 बार रिवीजन करना है अच्छे से, तब जाके आपको बाकी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी इजीली स्क्वायर बनेगा। और वो कई लोग ऐसा भी ट्रिक बताते हैं जो लास्ट डिजिट 5 हो तो क्या करेंगे, बहुत ईजी है। लास्ट डिजिट अगर 5 रहता है उसका ईजी होता है निकालना, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लास्ट डिजिट अगर 5 है, सपोज करो मैं 75 का लेता हूँ, इसका लास्ट डिजिट कितना है 5, तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है। क्या होता है, इसका 25 लिख दीजिए इसका स्क्वायर करके, और उसके बाद इसमें ये कितना है 7 है, उसको एक डिजिट एक नंबर बढ़ा दो, यानी 7 का क्या होता है 8 7 जा 56 होता है, ये हो गया 56, यानी 5625 इसका स्क्वायर हो गया। तो ये लास्ट डिजिट वाला इजी होता है अगर 5 हो तो। लेकिन मैंने जो ट्रिक बताया है यूट्यूब आपके मतलब यूट्यूब चैनल पे, वो क्या है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इजी बताया। उसमें 2 डिजिट का और 3 डिजिट का कोई भी नंबर रहेगा ना, वो उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो मैंने ट्रिक बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ इसको, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में सपोज करो हमारा क्या है 31 और 27, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, ये आपका हो गया तो बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। तो 31 × 27 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा कितना आएगा 7,
अभी क्या करना है, जो ये 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो और 2 1 को मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस कर दो। तो 7 3 जा 21 और 2 1 जा 2, तो 21 प्लस 2 कितना आएगा 23। तो यहाँ पे डालो 23 का 3, अब ये 3 आ गया, रिमाइंडर क्या है आपका 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 करो प्लस 2, तो कितना आ जाएगा ये 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8। ये आपका हो गया 837, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका मैं थोड़ा मेथड बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये 3 स्टेप का मेथड है। सपोज करो a इंटू बी करना है और c इंटू डी करना है, c इंटू डी करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना था। तो करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, b इंटू डी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, a इंटू डी प्लस b इंटू सी, प्लस अगर इसका मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिमाइंडर आता है तो प्लस r यानी रिमाइंडर। तीसरा स्टेप क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू सी, ठीक है। अगर इसमें रिमाइंडर बच रहा है कुछ तो इसका लिखेंगे r यानी रिमाइंडर। मतलब रिमाइंडर क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे आया था कितना 23, तो हमने क्या लिया 3 लिखा, तो रिमाइंडर 2 पीछे रखेंगे, ठीक है, 2 आगे वाले में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका ट्रिक है, अच्छे से अगर सीख जाओगे तो इजी होगा मल्टीप्लाई करना। और आप देखोगे कि ये लगेगा अरे इतना स्टेप में तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बात सही है, इतना स्टेप जब तक ये करोगे तब तक मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो फटाफट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आपका टाइम बहुत बचने वाला है। आगे फ्यूचर में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, कंपटीशन वगैरह में जाते हो, तो इसमें आपको बहुत काम आएगा और यही ट्रिक सब सिखाया जाता है उसमें भी, ठीक है। तो चलो इसको मैं रफ करता हूँ और आगे मैं आपको ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दिया। अभी मल्टीप्लाई करता हूँ एक एक करके, मैं उसको लेता हूँ, ठीक है। मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर लूँगा बिकॉज मेरे को आता है, तो मैंने कर लिया है, ट्रिक से कर लूँगा मैं फटाक से। तो आप भी करो। यहाँ पे क्या है 31 इंटू 27 मैंने अभी निकाला है। 31 इंटू 27 कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन निकाला 837। तो 837 क्या होगा m, और है प्लस 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना होता है, आपको मैंने बोला कुछ स्क्वायर 50 तक अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करने की कोशिश करेगा। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 n इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 85 इंटू 31, फिर वही ट्रिक से मल्टीप्लाई करोगे, फटाफट करोगे। 85 इंटू 31 क्या आता है 2635, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर कौन सा है, 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट 31 इंटू 27, 31 इंटू 27 हमने अभी निकाला है, सेम चीज़ है यहाँ पर, तो निकल 837 m प्लस, अब 27 इंटू 27 यानी 27 का स्क्वायर आएगा। 27 का स्क्वायर अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा क्या आएगा 729 इक्वल टू कितना आएगा। अभी ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है 89 इंटू 27, 89 इंटू 27 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 2403। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5th 6th फ्रॉम 5th, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पहला ये नंबर ये जो है कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वी गेट, हमें क्या मिलता है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा पहला वाला। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 11, 11 में से 9 जाएगा, क्या आएगा 2, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया, क्या बचेगा 3, और ये हो गया 8, 9, 9 में से हो जाएगा 2, 232 n, इधर भी n लिखना भूल गया, n इक्वल टू क्या आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें आएगा कितना 2 और ये 3 और ये बचेगा 2 और ये 0, यानी ये आएगा n इक्वल टू क्या आ जाएगा 232 अपॉन 232, ये कैंसिल होके 1 आएगा, यानी n का वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक है। ये n का वैल्यू 1 आप इक्वेशन नंबर इन दोनों में से किसी में भी आप डाल सकते हो, ठीक है। या नहीं तो ये सॉरी हाँ इसी को मल्टीप्लाई करके हमने किया है, तो इन दोनों इक्वेशन में आप डाल सकते हो n का वैल्यू।
तो डालो n का वैल्यू कहाँ पे, इन दोनों में से किसी में भी डालो आंसर आ जाए। कहीं भी n का वैल्यू डालोगे, किसी भी इक्वेशन में डालोगे ना n का वैल्यू, जो n से रिलेटेड इक्वेशन बना है किसी में भी डालोगे तो आंसर राइट ही आने वाला है, ठीक है। तो n का वैल्यू आप पुट करो, n इक्वल टू है कितना 1, तो 837, या यहाँ पर भी हम पुट कर सकते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करता हूँ मैं पुट या सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। चलो मैं थर्ड में पुट करता हूँ इसका वैल्यू, तो क्या आएगा 27m प्लस 31 इंटू 1 इक्वल टू 85। करो इसको सॉल्व, उस साइड जाएगा ये 27m प्लस 31 है, ये उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 85 माइनस 31। 27m इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 34, क्या आएगा 54 आएगा, ये 54 आएगा, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 54 अपॉन 27, कैंसिल होकर क्या आएगा 2, यानी m का जो वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। n का वैल्यू 1, m का वैल्यू 2, ये आपका आ गया इक्वेशन में। अब ये वाला जो वैल्यू है ये यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो चलो हम पहले इक्वेशन इसको हम रफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पर m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 1 आया, पुट करो, तो 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू m के जगह पे हम क्या डालने वाले हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और n का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट इसको यहाँ ले जाओ तो भी बराबर आएगा। तो यहाँ पे ऐसे हम कर लेते हैं, इम्प्लाइज करता है, क्या करेगा ये इम्प्लाइज, तो 1 अपॉन x माइनस 2, इसको रिवर्स कर डालो, इसको उल्टा कर डालो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 उल्टा करो इसको, ठीक है 1/2। अब ये x इक्वल टू क्या आएगा 2 साइड जाएगा, तो 1/2 माइनस में है प्लस में हो जाएगा +2। अभी यहाँ नीचे कुछ नहीं 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2 = 4 अपॉन क्या आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2। ये आपका x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 5/2, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है y का वैल्यू, ठीक है। तो y का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, 1 अपॉन y + 3 इक्वल टू n लिए थे हम, 1 अपॉन y + 3 इक्वल टू क्या लिए थे n। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यू डालना है क्या है 1 है, उल्टा करो इसको, उल्टा करोगे तो भी बात बराबर ही होगा, तो ये अप्लाइज क्या करेगा y + 3 इक्वल टू क्या आएगा 1, y इक्वल टू क्या आएगा 1 - 3, क्या इम्प्लाइज करेगा y इक्वल टू -2। ये आपका आंसर आ गया, x का वैल्यू 5/2 एंड y का वैल्यू -2, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हो गया आपका इक्वेशन, ये सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x, y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5/2, -2। ये आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बस हो गया, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आते भी हैं नहीं भी आते हैं। अगर आए ये क्वेश्चन तो कम से कम 3 मार्क्स कर देंगे, इजीली 3 मार्क्स इसमें आएगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस है। तो ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ आपको आना चाहिए, और मैंने ट्रिक भी बता दिया है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उस ट्रिक को आप अप्लाई करना, थोड़ा अच्छे से अप्लाई करना, एक बार सीख जाओगे तो आगे बहुत काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा, और आगे अपने डेली लाइफ में भी काम आता है कभी कभी मल्टीप्लाई करने में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। चलो अभी आगे मैं ये एक्सरसाइज का 1.4 का बाकी क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद सॉल्व करना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, मैं वो कर रहा हूँ। आगे मैं अप्रैल मई में फिर से मैं पूरे चैप्टर का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन आता रहे आपको, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो मैं डालूं वो आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आपको पता चल जाएगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पे मैंने भी जो चैनल बनाया हमने, उसका इंस्टाग्राम पे मैंने एक बनाया आईडी, उसमें हमारा सेम है, BK मैथ्स वाला ही है।
उसमें आप जाइएगा, वहाँ पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। बिंदास आप मज़े करिए, पढ़ाई करिए, रिजल्ट आएगा अच्छा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।